हेलो एवरीवन। तो आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे जितने भी पिछले 10 सालों में जितने भी फिजिक्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन्हें हम टारगेट करेंगे और एक सीरीज के तौर पर हम वो स्टार्ट करेंगे, एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम फिजिक्स के जितने भी पिछले 10 सालों में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको समझेंगे एज अ वन लाइनर। ठीक है, वन लाइनर के तरीके से हम उन्हें देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी पिछले 10 सालों के फिजिक्स के क्वेश्चन जो भी पूछे गए हों एसएससी या फिर रेलवे में, उन सबको हमें एक ही बार में डिस्कस कर लें इस पूरी सीरीज में। हम स्टार्ट करते हैं आज। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है कि लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्जेक्ट कैचेस फायर इज कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ सब्जेक्ट। तो ऐसा टेम्परेचर जिसपे कि एक सब्सटेंस जो है वो आग पकड़ ले। लोएस्ट टेम्परेचर एक सब्सटेंस का क्या है, उसे क्या बोलते हैं? तो ऐसा टेम्परेचर जिसपे कि एक सब्सटेंस मिनिमम टेम्परेचर पे आग पकड़ ले उसे हम बोलते हैं, उस टेम्परेचर को बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो हम रखेंगे उसको, याद रखेंगे कि उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। देन हम सेकंड देखेंगे कि कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग 1 एम्पीयर ऑफ करंट फॉर 1 सेकंड। कूलम वो अमाउंट है चार्ज का, कब मिलता है हमें? जब हम 1 एम्पीयर का करंट जो है 1 सेकंड्स में पास करवाते हैं। जब हम उल्टा कह सकते हैं कि 1 एम्पीयर जो 1 एम्पीयर ऑफ करंट है वो कब मिलता है हमें? जब हम एक कूलम ऑफ चार्ज, कूलम अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो 1 सेकंड में पास करवाएंगे तब हमें एम्पीयर मिलेगा। तो हम याद रखेंगे एम्पीयर जो है कब मिलेगा? जब कूलम पर सेकंड में पास करवाएंगे, और कूलम कब मिलेगा? 1 एम्पीयर ऑफ करंट हम पास करवाएंगे 1 सेकंड में। सो थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स एंड डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। ऐसी फोर्स जो सेम मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स हैं सेम पार्टिकल के, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी उसे हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक है, और ऐसी फोर्स जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है उसे हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, जो कि पूछा गया है पेपर में। ठीक है, देन हम नेक्स्ट देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ वेव हैविंग द सेम फेज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मान लो कि एक वेव है, ठीक है, वो पॉइंट जो सफर है अपना तय करती है एक पॉइंट ए से और बी तक। ठीक है, तो जो इसका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, उसे हम बोलते हैं वेवलेंथ। देन नेक्स्ट हम याद रखेंगे इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स पाथ देन इट्स कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। जबकि हमें पता है कि जब एक फोर्स अपना काम पूरा करती है, वर्क डन करती है, तो वो एक पाथ को फॉलो करती है, ठीक है, एक पाथ पे डिपेंड करती है। लेकिन मान लो कि अगर वो पाथ पे डिपेंड ना करती हो देन हम उसे क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स की सबसे बड़ी एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि हमें धरती के साथ खींच के रखती है, जोड़ के रखती है, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स ही कंजर्वेटिव फोर्स की एक सबसे बड़ी एग्जांपल है। देन हम देखते हैं फ्यूज प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग। ऐसी कौन सी वस्तु है जो कि ओवरलोडिंग है? जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट की सेटिंग करते हैं, अपनी जो घर में बिजली का वो सेटिंग करवाते हैं, तब हम एक फ्यूज का यूज करते हैं। फ्यूज किस लिए यूज करते हैं? वो ओवरलोडिंग से बचाता है किसको? हमारे सर्किट को, पूरे सर्किट को बचाने के लिए किसका यूज करते हैं हम? ओवरलोडिंग से, उसे बोलते हैं फ्यूज। देन उसके बाद हम देखते हैं वेबर इज द एसआई यूनिट। वेबर जो है वो एसआई यूनिट है किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड को हम पास करवाएंगे एक एरिया से, ठीक है, इन अ गिवन एरिया से। सो उसको जो हम मेजर करेंगे तो उस मेजरमेंट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। उस मेजरमेंट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट है वो है वेबर। कई बार पेपर में पूछा गया है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? वेबर है। और 1 वेबर की जो डेंसिटी है, ये भी पूछा गया है कि एक वेबर की डेंसिटी कितनी होती है? तो 1 वेबर की डेंसिटी 1 टेस्ला। जैसे कि आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे हमने ऊपर से क्वेश्चन डिस्कस करें। सो लोएस्ट टेम्परेचर कौन सा होगा? तो इग्निशन टेम्परेचर। ऑप्शन दिए होंगे ऐसे टेम्परेचर पे जिस पे आग पकड़ ले उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। देन हमने सेकंड देखा कूलम अमाउंट ऑफ चार्ज कितने में, तो ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो हमें टिक करना होगा 1 एम्पीयर, या फिर उल्टा दे दिया जाएगा 1 एम्पीयर का, तो हमें करेक्ट करना होगा एक कूलम। देन फोर्स जो है एक्ट करेगी सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में। बहुत बार पूछा गया है कि ऐसी फोर्स को बताओ जो सेम मॉलिक्यूल्स के सेम सब्सटेंसेस के बीच में लगते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। और डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच में लगे उसे हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। देन ये भी पूछा गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चन पिछले पेपरों में आए हुए हैं, और ये सारे क्वेश्चन वहीं से लिए हुए हैं पेपरों से लेकर। हम यहाँ पे वन लाइनर में इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसा जो वेव होगी जो है सेम फेज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, उसे हम बोलेंगे वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेगी पॉइंट ए से बी तक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उसे हम बोलेंगे वेवलेंथ। देन हम पढ़ेंगे कि वर्क डन बाय अ फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स पाथ। ऐसी फोर्स जो अपने पाथ पे डिपेंड ना हो। ऐसा पूछा जाएगा कि ऐसी फोर्स के बारे में बताओ जो अपने पाथ पे डिपेंड ना करे हो, करती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स।
फ्यूज के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। फ्यूज प्रोटेक्ट करता है ओवरलोडिंग से इलेक्ट्रिकल सर्किट को। देन हमने देखा वेबर देखा, ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का, और 1 वीवर जो कि 1 टेस्ला के बराबर होता है। देन पावर सेकंड के बारे में हम पढ़ेंगे। पूछ रहे हैं पावर सेकंड क्या होता है, तो पावर सेकंड क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है। और 1 पावर सेकंड की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 30 ट्रिलियन किलोमीटर है। ट्रिलियन आप समझते होंगे, ठीक है, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। देन 30 ट्रिलियन किलोमीटर इतनी इसकी लेंथ होती है, 1 पावर सेकंड योगी का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। उसके बाद हम देखते हैं फोर्स इज द एक्सटर्नल एजेंट विच व्हेन अप्लाइड टू अ सिस्टम कॉजेज अ चेंज इन द स्टेडी स्टेट और यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द सिस्टम। जीडी में पूछा गया 2019 के पेपर में कि ऐसी फोर्स के जो फोर्स है किसी भी चीज को मूव करवाने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, तो बताओ किस चीज की मदद से हम उसे चेंज मूव करवा सकते हैं। हम उधर रखेंगे एक्सटर्नल फोर्स की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, एक जो भी रेस्ट में है या फिर एक चला हुआ मोशन में सब्जेक्ट है, उसे हम उसकी चेंज कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट देखेंगे द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी राइट सर्कुलर सरफेस जीरो। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, ठीक है, किसी भी राइट सर्कुलर पाथ पे, जब हम एक सर्कुलर राइट सर्कुलर पाथ पे जब मैग्नेटिक फ्लक्स को हम मेजर करेंगे तो वो कितना होगा, वो 0 होगा, पेपरों में पूछा गया है। देन हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू गैलीलियो एनी ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन वैक्यूम विद द सेम एक्सेलरेशन जी। कहता है गैलीलियो के अकॉर्डिंग कि एक ऑब्जेक्ट जब कि एक एक्सेलरेशन जी के साथ जब वैक्यूम में ट्रेवल करेगा तो उसका जो टाइम होगा वो सेम होगा, कितना, फॉलिंग ऑन द अर्थ एट द सेम टाइम, वो सेम ही टाइम पे अर्थ पे फॉल करेगा, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे मेडिकल फील्ड में इलेक्ट्रोड। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि मेडिकल फील्ड में ऐसा कौन सी वस्तु है वो यूज की जाती है ट्रीटमेंट के लिए और सर्जरी के लिए, वो किया जाता है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड को यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोड को कैसे यूज किया जाता है, स्मॉल मेटल प्लेट, ठीक है, स्मॉल मेटल प्लेट और नीडल की तरह उसे यूज किया जाता है। कब, जब एक सर्जरी होती है, किस चीज के लिए, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल पावर, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं एज अ प्लेट या फिर नीडल, और जो भी काम आता है किस लिए, ट्रीटमेंट और सर्जरी के लिए, कहाँ पे, मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं। देन हम नेक्स्ट देखते हैं ऑल नॉन जीरो वेक्टर्स आर कॉल्ड एप्रोप्रिएट वेक्टर्स। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑल नॉन जीरो वेक्टर को हम क्या कहते हैं, ऑल नॉन जीरो वेक्टर्स को हम कहते हैं एप्रोप्रिएट वेक्टर, या फिर एप्रोप्रिएट वेक्टर्स क्या होते हैं, तो वो उनको बोलते हैं ऑल नॉन जीरो वेक्टर्स। देन हम देखेंगे कि 10 लाख माइक्रोन्स जो होते हैं 1 मीटर में होते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन्स होते हैं, तो हम आंसर देंगे कि 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोन्स होते हैं, जहां 10 लाख माइक्रोन्स में 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर के बराबर। देन हम देखेंगे वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय मल्टीप्लाइंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो कई बार हमें पूछा जाता है कि वर्क क्या, वर्क को वो बताओ, उसका जो ऐसा यूनिट है जहां पर वर्क किसके बराबर होता है, तो वर्क किसके बराबर होता है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको ऐसे कर सकते हैं हम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू ए, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है वर्क, और किसकी डायरेक्शन में, ये भी पूछा जा सकता है कि जो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे किसकी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में ही रहेगा, वर्क जो हमेशा उसी डायरेक्शन में होगा जिस तरफ फोर्स लगाएगी। मान लो कि हम एक सब्जेक्ट को यहाँ से धक्का देते हैं, तो वर्क जो डलना होगा वो आगे की तरफ होगा, और उसे पीछे खींचेंगे हम, ठीक है, पुश करेंगे तो आगे, पुल करेंगे तो, ठीक है। तो उसी तरीके से कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हम फोर्स लगाएंगे, जो उसका वर्क डन होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे। देन गैलिलियम, गैलियम जो है एलईडी सेमीकंडक्टर में यूज होता है। कई बार पूछा गया कि एलईडी सेमीकंडक्टर में यूज होने वाला ऐसा मेटल बताओ, सब्सटेंस बताओ, तो वो है गैलियम। गैलियम जो है सबसे ज्यादा कहाँ पर यूज किया जाता है, चाइना में, और सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा चाइना में ही बनाए जा रहे हैं। इस टाइम पे 80% ऑफ द सेमीकंडक्टर जो है उनका निर्माण चाइना कर रहा है, बहुत ही अधिक हद पे। देन हम एक और देखते हैं एस्ट्रोनॉमी में केपलर हैज 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कई बार पूछा गया है कि एस्ट्रोनॉमी में केपलर के कितने लॉज हैं, तो केपलर के 3 लॉज हैं। जहाँ ये भी पूछा गया है कि प्लैनेटरी मोशन के जो 3 लॉ हैं वो किसने दिए हैं, तो प्लैनेटरी मोशन के जो 3 लॉ हैं वो दिए हैं केपलर ने। केपलर ने प्लैनेटरी मोशन के 3 लॉ दिए हैं। देन हम देखते हैं होलोजन। होलोजन में ये होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि होलोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका आउटरमोस्ट शेल जो उसकी बाहरी शेल होती है, जैसे कि ये है, तो एक शेल होगा, फिर उसके बाद एक और शेल होगा, तो आउटरमोस्ट शेल में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देन हम देखते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पॉइंट ऑफ अ वेव इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। ऐसा डिस्टेंस जो कि एक पॉइंट वेव एक यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस, मान लो कि वेव यहाँ से चल रही है, ऐसे चल रही है, तो एक यूनिट टाइम में, ठीक है, एक यूनिट टाइम में जो वेव ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वेव वेलोसिटी, ठीक है। और जो 1 हॉर्स पावर है इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 746 वाट। तो एक जो हॉर्स पावर है, कई बार पूछा गया एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो वो होता है 746 वाट्स के बराबर। जहां पर ये भी बोल सकते हैं 746 वाट किसके बराबर होता है, तो 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है, ठीक है। देन हम देखते हैं ये इलेक्ट्रिकल यूनिट है। देन हम देखते हैं थ्रस्ट इज डिवाइडेड बाय एरिया टू गॉट द वैल्यू ऑफ प्रेशर इन द लिक्विड।
लिक्विड में जो प्रेशर है उसको जानने के लिए, कि उसको निकालने के लिए, लिक्विड के में जो प्रेशर है उसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं किसी चीज का, थ्रस्ट का। थ्रस्ट जो है वो डिवाइड बाई एरिया। जब हम एक थ्रस्ट क्या होता है, किसी किसी चीज को प्रेशर देना, इंस्टेंटली किसी चीज को प्रेशर देना, समथिंग, ठीक है, प्रेशर टू समथिंग इंस्टेंटली, देन हम इसे बोलते हैं थ्रस्ट। और थ्रस्ट के द्वारा जो एरिया को डिवाइड किया जाएगा उससे हम क्या मिलेगा, जैसे कि हम मान लो कि लिक्विड को प्रेस कर रहे हैं, किसी भी चीज से प्रेशर दे रहे हैं, देन उस चीज से हमें क्या मिलेगा, प्रेशर मिलेगा लिक्विड का। वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू होगी कितना हमने उसको थ्रस्ट दिया, उससे हमें पता चलेगा लिक्विड में कितना प्रेशर लगा। देन हम नेक्स्ट देखेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो यूनिट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज जीरो। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट कितना है, जीरो। पूछा गया है पेपर में कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज जीरो। देन हम देखेंगे कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज द मेथड ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ऐसा मेथड जो कि हीट को ट्रांसफर करता हो। तो बहुत सारे मेथड दिए होंगे, ठीक है, तो उसमें से एक मेथड होगा कन्वेक्शन मेथड। और कन्वेक्शन मेथड जो कि हम 24 में देखते हैं कि फ्लूइड में यूज होता है। फ्लूइड जैसे कि गैस, लिक्विड और प्लाज्मा। गैस आप सबको पता होगा, ठीक है, लिक्विड, प्लाज्मा रही तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा फोर्थ स्टेज ऑफ द मैटर है, ठीक है। प्लाज्मा में क्या होता है, जैसे कि आप सन देखते हो तो सन किसकी शेप में है, प्लाज्मा की शेप में। अगर इसके आप सिंपल से अगर एग्जाम्पल दूं तो सैलेबा देख लो, माउथ में हमारे सैलेबा होता है, उसे आप कहीं फेंको, थूको, तो उससे क्या होगा, वो कुछ टाइम के बाद वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो प्लाज्मा एक वैसी व्यवस्था जैसे कि हम कीचड़ कह सकते हैं, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, जो कि ना ही लिक्विड है ना ही सॉलिड है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड है, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। सो जो कन्वेक्शन का मेथड है वो ट्रांसफर करता है मॉलिक्यूल्स को, ओवरऑल ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करके, तो किसमें, फ्लूइड्स में। जैसे कि एक मॉलिक्यूल है वो नीचे से गर्म होगा, ठीक है, हमने ये कुछ चढ़ाया हुआ है तो नीचे से आग लग रही है, तो यहाँ से जो मॉलिक्यूल है वो ट्रांसफर होगा ऊपर की तरफ और ऊपर वाला मॉलिक्यूल से नीचे आएगा। सो ये ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ना, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन जो है 25 में हम देखते हैं कि कन्वेक्शन जो है वो सॉलिड्स में यूज नहीं होता। सॉलिड में कन्वेक्शन क्यों यूज नहीं होता, क्योंकि एक मेटल जो है, जो सॉलिड है, सॉलिड चीज में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसफर नहीं होते, क्योंकि बहुत ही टाइटली कनेक्टेड होते हैं, और टाइटली कनेक्टेड होने के कारण वो एक दूसरे से चेंज नहीं होते, शिफ्ट नहीं होते। जबकि लिक्विड में ऐसा होना पॉसिबल है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर गैसेज में, वो मॉलिक्यूल्स जो है वो टाइटली बाउंडेड नहीं होते एक दूसरे के साथ। लेकिन सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में वो टाइटली कनेक्टेड होते हैं, जिस कारण की कन्वेक्शन जो मेथड है मॉलिक्यूल्स को चेंज नहीं कर पाता, और इसलिए हम कह सकते हैं कि कन्वेक्शन जो है वो सॉलिड में यूज नहीं होता। लेकिन कन्वेक्शन जो है वो मेन मेथड है ट्रांसफर ऑफ हीट का, किसमें, लिक्विड्स में, गैसेज और प्लाज्मा में। देन हम नेक्स्ट देखते हैं, when a large force acts on an object for a short time, then the product of the force and the time interval is called impulse of that force। तो कई बार पूछा गया है कि फोर्स जो है एक ऑब्जेक्ट पे लगाई गई, एक लार्ज फोर्स लगाई गई वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लार्ज फोर्स, बड़ी फोर्स लगाई शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े से टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंपल्स। तो जो उसका प्रोडक्ट है वो शॉर्ट टाइम, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स और टाइम इंटरवल, जो फोर्स लगाई हमने, जितनी फोर्स लगाई, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए लगाई, उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उनका जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम बोलते हैं इंपल्स, ठीक है। तो ये भी पूछा गया है पेपर में। और कन्वेक्शन का जो ऐसा यूनिट है, इंपल्स का जो ऐसा यूनिट है, इंपल्स का जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड किसका यूनिट है, इंपल्स का यूनिट है, हम ये भी याद रखेंगे, पेपर में पूछा गया। देन कैथोड रेस ऑफ द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, पिछली बार पेपर में पूछा गया था, 2018 के पेपर में आया था कि कैथोड रे जो है, ठीक है, कैथोड रेज जो है वो किस चीज की बीम है। तो कैथोड रेज जो बीम है वो किसके, इलेक्ट्रॉन की है, और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बनी हुई होती है कैथोड रेज जो है। कैथोड रेज किसकी बनी होती है, तो मोनो है, इलेक्ट्रॉन की। देन नेक्स्ट जो यूनिट है कंडक्टेंस ऑफ सब्सटेंस, ये पूछा गया था कि कंडक्टेंस जो है एक यूनिट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ सब्सटेंस, कंडक्टेंस कि एक कंडक्ट करना, जो कि कंडक्ट, जैसे आपने पढ़ा हुआ कंडक्टर क्या है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाए, उसको बोलते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टेंस जो उसका होगा, ठीक है, उसको कंडक्ट, उसमें हीट इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको जनरेट करने के लिए कंडक्टेंस होगा, कंडक्ट करेगा, उसका जो यूनिट होगा वो कितना होगा, उसे बोलते हैं मोहो, MHO, ठीक है। मोहो उसका क्या है, यूनिट है ऑफ कंडक्टेंस ऑफ द सब्सटेंस। देन हम नेक्स्ट देखते हैं, 1 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कैलोरी जो हीट एनर्जी है, ठीक है, 1 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी किसके बराबर होती है, वो होती है 4.6 जूल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर, ठीक है। तो जब ये पूछा जाता है कि 4.2 जूल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किसके बराबर है, तो 1 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी के बराबर होती है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं, जो ग्रीक ओरिजिन वर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहां से आया, ठीक है, ग्रीक ओरिजिन है। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से बना, तो वो ग्रीक ओरिजिन है। देन हम देखेंगे जो ग्रीक ओरिजिन इलेक्ट्रॉन है उसका क्या मतलब है, ये पेपर में पूछा गया, उसका मतलब है एम्बर। एम्बर क्या होता है, एम्बर का अगर आप बेसिकली सिंपली आप समझे तो एम्बर का मतलब है एक पेड़ से निकलने वाला रेजन, ठीक है, पेड़ से निकलने वाले रेजन को हम कहते हैं एम्बर, और ये ग्रीक में इसका नाम बड़ा एम्बर से इलेक्ट्रॉन।
सो जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो बेसिक जो बॉयल लिया गया वो लिया गया है एम्बर से। देन हम देखते हैं वाइब्रेशन ऑफ एन एयर कॉलम इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप प्रोड्यूस्ड ओनली ऑड हार्मोनिक्स। हम बोलते हैं जब वाइब्रेशन एयर कॉलम, एक जो एयर कॉलम है, ठीक है, एयर कॉलम क्या है कि प्रेशर ऑफ द एयर, ठीक है, प्रेशर ऑफ द एयर, जब हमें उसे प्रेशर एयर के प्रेशर को हम पास करवाएंगे कैसे, क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है, ऑर्गन पाइप से जब पास करवाएंगे, क्लोज पाइप से जब मान लो एक पाइप है उसको हम दोनों तरफ से क्लोज कर देंगे, उसमें से जब हम उसको पास करवाएंगे तो वो हमें गिव करे क्या करेगा, ऑड हार्मोनिक्स। ऑड हार्मोनिक्स वो हमें जब भी हम ऐसा यूज करेंगे कि हम एक पाइप को लेंगे, वैक्यूम क्रिएट करेंगे, उसमें और एक एयर प्रेशर को पास करवाएंगे तो वो हमें ऑड हार्मोनिक्स, पॉजिटिव हार्मोनिक्स होते हैं और ऑड हार्मोनिक्स, तो वो हमें क्या देगा, ऑड हार्मोनिक्स देगा, जो कि पेपर में पूछा गया। देन स्टैंडिंग इन एन ओपन ग्राउंड, पूछता है कि पेपर में पूछा गया कि ऐसा समय बताओ कि जब इंसान की जो शेडो बनती है वो सबसे शॉर्टेस्ट हो, तो सबसे शॉर्टेस्ट जो शेडो हो दिन में, मान लो कि शेडो कब बनेगी, दिन में बनेगी, बिना लाइट की शेडो नहीं बन सकती, तो ऐसा टाइम बताओ कि जब सबसे शॉर्टेस्ट शेडो जो है वो इंसान की बनेगी, तो वो बनती है 12 o'clock को, जबकि 12 बजते हैं, दोपहर के 12 बजे, तो दोपहर के 12 बजे जो कि वो शॉर्टेस्ट जो है वो शेडो बनती है इंसान की। सो सिर्फ इंसान की नहीं, किसी की भी शॉर्टेस्ट शेडो जो बनती है वो बनती है 12 बजे। सो 12 बजे शेडो है विल बी द शॉर्टेस्ट। तो हमने देखा यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा था, लोएस्ट टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर, कूलम जो है अमाउंट ऑफ चार्ज एम्पेयर के बराबर है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे तो वो कोहेसिव फोर्स, और डिफरेंट में लगे तो एडहेसिव फोर्स। देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो वो ट्रैवल करता है दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट उसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। जो वर्क डन किया जाता है बिना वर्क जो भी डन करेगी फोर्स बिना किसी पाथ पे डिपेंड करे उसे हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स इसके एग्जांपल है। फ्यूज और इलेक्ट्रिकल सर्किट को ओवर लोडिंग से बचाता है। बीवर क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट है, और 1 बीवर इज इक्वल टू 1 टेस्ला के बराबर। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था, जब एक मैग्नेटिक फील्ड को एरिया से हम पास करवाते हैं और उसकी मेजरमेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। पर सेकंड जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है किसका, लेंथ का, जिसकी अप्रोक्सीमेटली जिसकी टोटल लेंथ है 30 ट्रिलियन किलोमीटर, ठीक है। बिना एक्सटर्नल फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट ना तो मूव करता है, फिर वो खड़ा हो या फिर मोशन में हो, बिना एक्सटर्नल फोर्स के वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है थ्रू एनी राइट सर्कुलर सरफेस जो है जीरो होगा, जब एक राइट सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, ठीक है, उसका वो कितना सर उसका होगा वो जीरो होगा नेट मैग्नेटिक फ्लक्स उसकी। फिर गैलीलियो के रिगार्डिंग जो है वो एक्सेलरेशन जी जो मैं एक वैक्यूम से पास करवाया जाए उतना टाइम लगेगा जितना कि ऑन द अर्थ एट द सेम टाइम में, ठीक है। देन हम नेक्स्ट मेडिकल फील्ड में इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है एज अ प्लेट और नीडल, किसी चीज के लिए ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल पावर, किस टाइम पे जब हम किसी की सर्जरी करें या फिर ट्रीटमेंट कर रहे हो। ऑल नॉन जीरो वेक्टर्स आर कॉल्ड एप्रोप्रिएट वेक्टर्स, यहाँ पे ऑल एप्रोप्रिएट वेक्टर्स आर कॉल्ड ऑल नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि 10 लाख जो माइक्रोन्स होते हैं वो 1 मीटर में होते हैं, या फिर 1 मीटर या 10 लाख माइक्रोन्स के बराबर होता है। देन हमने पढ़ा कि वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय मल्टीप्लाइंग फोर्स, वर्क जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है किसी चीज को मल्टीप्लाई करके, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके हम वर्क को निकाल सकते हैं। गैलियम जो है वो सेमीकंडक्टर में, एलईडी सेमीकंडक्टर में यूज होता है, और सबसे ज्यादा इस टाइम पे चाइना यूज कर रहा है। और एस्ट्रोनॉमी में जो है केपलर ने 3 प्लानेटरी लॉ जो है वो केपलर ने दिए हैं, ये हमने देखा। देन हमने देखा कि होलोजन्स के जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, अराउंड उसके। देन हमने नेक्स्ट देखा डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पॉइंट इन अ वेव यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी, एक डिस्टेंस जो कवर किया जाएगा एक पॉइंट का एक यूनिट टाइम में उसे हम बोलते हैं वेव वेलोसिटी। 1 हॉर्स पावर जो है वो इक्वल टू है 746 वॉट्स के बराबर में। देन हमने देखा कि थ्रस्ट जो है वो डिवाइड करेगी एक एरिया को, उससे हम निकाल सकते हैं प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ठीक है। उसके बाद हमने देखा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, यूनिट जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट है वो 0 है। कन्वेक्शन मेथड देखा जो कि फ्लूइड्स में यूज होता है, जैसे कि गैस, लिक्विड और प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और कन्वेक्शन जो है वो सॉलिड्स में यूज नहीं होता, और कन्वेक्शन में क्या होता है मॉलिक्यूल जो होता है वो ट्रांसफर होता है, सेकंड वाला नीचे आएगा, पहले वाला ऊपर जाएगा। देन व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम देन द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड टाइम इंटरवल, जब एक लार्ज फोर्स जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगी, ठीक है, उसका फोर्स का प्रोडक्ट और जो प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम इंटरवल जो होगा टाइम लेगी वो जितना, उसको हम बोलते हैं इंपल्स, और इंपल्स का यूनिट है न्यूटन सेकंड। देन कैथोड रेज जो वो बनी होती है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देन मोह इज यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। देन 1 कैलोरी हीट एनर्जी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बराबर, ये हमने देखा। एक कैलोरी जो है वो 4.2 जूल्स के बराबर है। देन मीनिंग ऑफ ग्रेगोरियन बर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि लिया गया है एम्बर से, और एम्बर का मतलब है रीजन। देन हमने देखा कि वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम एक क्लोज्ड, उसमें जब एयर को पास करवाया जाएगा तो 4 हार्मोनिक्स मिलेगा। देन दोपहर को 12 बजे खड़ा होने से हमें जो शॉर्टेस्ट जो शेडो मिलेगी वो कब मिलेगी, हम दोपहर को 12 बजे। तो आज की क्लास में इतना देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि जितने भी पिछले 10-15 सालों में, ठीक है, 2000 के बाद के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं आरआरबी के या एसएससी के, उन सबको हम एक ही बार में डिस्कस करें,
ऐसे पूरी सीरीज में डिस्कस करें, कम से कम भी 10-12 वीडियोस बन जाएंगे इस पे, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो बनाना आसान नहीं होता। और वन बाय वन हम उसे देखेंगे और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, और होप करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।